तो दोस्तों कल की क्लास में हो गए थे हमारे 200 इडियम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आप कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। हाँ जरूर वॉइस का इशू जरूर था, मगर आपकी स्क्रीन में आपको प्रॉपर नज़र आ रहा होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम आई है तो आप घबराइए मत। डेफिनेटली हम आने वाले जो हमारी क्लासेस हैं, मीन्स हम 8 PM पे आपको डेली लाइव क्विज लेके आते हैं, जिसमें GS, इंग्लिश, रीजनिंग के क्वेश्चन आपके लिए रहते हैं। तो उसी में हम इसे कवर कर लेंगे, घबराइए मत। बिल्कुल एग्जाम से पहले सब कवर करा दिया जाएगा दोबारा से। नेक्स्ट आज बढ़ेंगे हम 201 से। अगर चैनल में अभी आए हैं नए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। लास्ट में मैं बता दूंगा कि इसकी PDF आपको कहां से मिलने वाली है, तो ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट है आपका 201, किल 2 birds with 1 stone। दैट्स मीन एक तीर से 2 निशाने करना या एक पत्थर से 2 निशाने करना। दैट्स मीन टू सॉल्व 2 प्रॉब्लम एट अ टाइम विद जस्ट 1 एक्शन। एक काम से आप 2 चीजों को सॉल्व आउट कर रहे हैं। दैट्स मीन किल 2 birds with 1 stone। नेक्स्ट है लेट स्लीपिंग डॉग लाई, मीन्स लेट स्लीपिंग डॉग लाई, लीव समथिंग अलोन इफ इट माइट कॉज अ ट्रबल। अगर कोई चीज आपको ट्रबल कर सकती है, आपको लगता है, तो उसे लीव समथिंग अलोन, उसे वहीं पर छोड़ दें। दैट्स मीन लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। नेक्स्ट है आपका ओपन द फ्लड गेट्स। ओपन द फ्लड गेट्स का मतलब क्या है? रिलीज समथिंग दैट वाज प्रीवियसली अंडर कंट्रोल। अगर आप फ्लड गेट्स को खोल देंगे जो अभी तक आपकी कंट्रोल में थी, तो अगर जैसे ही आप उसे खोलेंगे तो फ्लड गेट्स क्या आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ को खोल देना जो आपसे पहले से आपके कंट्रोल में है। तो दैट्स मीन ओपन द फ्लड गेट्स। नेक्स्ट आपका आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या है? हैपन अनएक्सेप्टेबली, मतलब ऐसी चीज़ का होना जिसकी आपने कोई गणना या आपने किसी चीज़ के बारे में सोचा ही ना हो, ऐसी चीज़ का होना, तो आउट ऑफ द ब्लू उसे कहेंगे। नेक्स्ट है आपका आउट ऑन अ लिम्ब। आउट ऑन अ लिम्ब मीन्स टू डू समथिंग रिस्की, कुछ ऐसी चीज करना जो रिस्की हो, तो आउट ऑन अ लिम्बो से कहेंगे। नेक्स्ट है आपका ओवर द टॉप। ओवर द टॉप का मतलब क्या है? एक ऐसी चीज जो बिल्कुल किसी चीज के लिए सुटेबल ना हो, उससे ऊपर हो। दैट्स मीन टोटल एक्सेसिव, बहुत ज्यादा हो जानी कोई चीज, या नॉट सुटेबल फॉर द ओकेजन। ठीक है। नेक्स्ट आपका पेन इज माइटर देन ही द स्वार्ड। इसका मतलब क्या है? जो आपके शब्द हैं, जो आपकी वाक्पटुता है, जो आपकी बोलने की क्षमता है, उसमें ऐसी पावर रहती है जो तलवार काम नहीं कर सकती, वो आपके शब्द काम कर सकते हैं। इसलिए आपके जो शब्द हैं वो कैसे होने चाहिए, वो बहुत कुछ डिपेंड कराते हैं। दैट्स मीन वर्ड्स एंड द कम्युनिकेशन हैव द ग्रेटर इफेक्ट देन वॉर। ठीक है। युद्ध से भी, किसी भी युद्ध को युद्ध से नहीं टाल सकते, बातचीत से ही युद्ध को टाला गया है। कोई भी बड़े से बड़ा युद्ध आप देखेंगे एट द लास्ट में बातचीत ही हुई है और कुछ नहीं हुआ है। तो दैट्स मीन वर्ड्स एंड कम्युनिकेशन हैव अ ग्रेटर इफेक्ट देन वॉर। नेक्स्ट आपका पुश वंस लक। पुश वंस लक का मीन्स क्या है? ट्राइंग टू ऑब्टेन मोर देन व्हाट वन हैज। किसी चीज की, ऐसी चीज की ऑब्टेन करने के लिए तैयारी करना जिसको उससे ज़्यादा, जितना आपके पास है उससे ज़्यादा की अगर आप बात कर रहे हैं, तो दैट्स मीन पुट वंस लक। नेक्स्ट मीन रीप द हार्वेस्ट। रीप द हार्वेस्ट मीन हिंदी में मैं कहूँ तो जैसा बोओगे वैसा फल पाओगे। दैट्स मीन बेनिफिट और सफर एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्शन। जो आपने पूर्व में किया हुआ है उसी के अनुसार ही आपको बेनिफिट या नुकसान होने वाले हैं। तो रीप द हार्वेस्ट मीन्स बेनिफिट और सफर एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्शन। नेक्स्ट है आपका रोल अप स्लीव्स। रोल अप स्लीव्स का मतलब क्या होता है? टू बी गेट योर सेल्फ प्रिपेयर। किसी चीज के लिए अगर आप प्रिपेयर हैं, दैट्स मीन रोल अप योर स्लीव्स। अगर आप अपने हाथ की कमीज की स्लीव्स को ऊपर करेंगे, दैट्स मीन यू आर प्रिपेयर फॉर समथिंग। तो इसका मतलब क्या है? टू गेट योर सेल्फ प्रिपेयर। नेक्स्ट है CI2I। CI2I मीन्स टू बी एग्रीमेंट विथ। किसी के साथ आंख से आंख मिलाने का मतलब क्या है? कि यू आर एग्री विथ, तो टू बी एग्रीमेंट विथ। नेक्स्ट है आपका सूट इन द डार्क। सूट इन द डार्क का मतलब क्या होता है? अंधेरे में तुक्का मारना। और कंप्लीट गैस, एक कंप्लीट गैस है सूट इन द डार्क। नेक्स्ट है आपका सिंक यूर टीथ इनटू। सिंक यूर टीथ इनटू का मतलब क्या होता है? डू समथिंग विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड इंथुजम। किसी चीज को बिल्कुल एनर्जी के साथ और इंतजाम के साथ किसी चीज को करना आपका स्किन यूर टीथ इनटू कहलाता है। नेक्स्ट है आपका टेक विथ ग्रेन या पिंच ऑफ सॉल्ट। कुछ ऐसी चीज को करना जो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करी हो, तो उसे हम कहेंगे क्या? टेक विथ अ ग्रेन पिंच ऑफ सॉल्ट। टू डाउट द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है? टेक विथ अ ग्रेन पिंच ऑफ सॉल्ट का मीन्स क्या है? टू डाउट द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन की जो एक्यूरेसी है उस पर अगर डाउट है, दैट्स मीन टू टेक विथ अ ग्रेन या पिंच ऑफ अ सॉल्ट। नेक्स्ट आपका आता है स्केटिंग ऑन द थिन आइस। दैट्स मीन देखिए
किसी थिन आइस बर्फ़ की पतली परत के ऊपर अगर आप स्केटिंग करेंगे तो इसका मतलब क्या है, यू आर डूइंग अ रिस्की जॉब। आप किसी रिस्की जॉब के बारे में बात कर रहे हैं या रिस्की जॉब के बारे में आप कार्य कर रहे हैं। दैट्स मीन स्केटिंग ऑन थिन आइस। नेक्स्ट है आपका टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट मीन्स और डिफिकल्ट सिचुएशन, एक कठिन सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन लाइक कोरोना, तो डिफिकल्ट सिचुएशन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, इसका मतलब क्या है, जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मार दो। दैट्स मीन राइट टाइम, टू एक्ट एट अ राइट टाइम, सही समय पे वार करना, तो आपका कहलाएगा स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। नेक्स्ट आपका टेक द प्लंज। टेक द प्लंज मतलब वेंचर इनटू समथिंग ऑफ वंस इंटरेस्ट डिस्पाइट द रिस्क इन्वॉल्व्ड। खतरों की चिंता करे बिना उसके जो इंटरेस्ट है उस पर काम करना, तो आपका क्या कहलाएगा, टेक द प्लंज। नेक्स्ट है आपका टेक अ नोज डाइव। टेक अ नोज डाइव का मतलब रैपिड ड्रॉप, किसी चीज़ का रैपिडली नीचे गिरना, तो टेक अ नोज डाइव कहलाएगा। नेक्स्ट है थिंक द वर्ल्ड ऑफ। थिंक द वर्ल्ड ऑफ का मतलब क्या है, एडमायर समवन वेरी मच, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एडमायर करना, उसकी प्रशंसा करना, उसके प्रति चाह रखना। दैट्स मीन थिंक द वर्ल्ड ऑफ। नेक्स्ट है आपका स्टैंड इन अ गुड स्टेट। स्टैंड इन अ गुड स्टेट का मतलब क्या है, स्टैंड इन अ गुड, अभी इसका मतलब क्या है, टू बी यूजफुल और टू बी गुड सर्विस ऑफ समवन। किसी चीज़ की अच्छी सर्विस या किसी के लिए गुड सर्विस टू समवन, किसी के लिए अच्छी सर्विस होना, या टू बी यूजफुल फॉर समवन, इसका मतलब क्या है, स्टैंड इन अ गुड स्टेट। नेक्स्ट है आपका टेक अ बैक सीट। टेक अ बैक सीट का मतलब क्या है, चूज टू बी लेस इंपॉर्टेंट इन अ रोल, ऐसे कार्य करना जो लेस इंपॉर्टेंट का हो। दैट्स मीन टेक अ बैक सीट, पीछे की सीट ले लेना। बैक सीट मतलब यू आर नॉट इम्पोर्टेंट, यू आर टेकिंग बी अ लेस इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है आपका वेव ऑफ डेड चिकन। दैट्स मीन टू डू समथिंग यूजफुल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेल ऑफ अ टाइम। वेल ऑफ अ टाइम का मतलब क्या होता है, इंजॉय अलॉट, इंजॉय अलॉट। नेक्स्ट है आपका wrap one's brain around, wrap one's brain around, that mean कंसंट्रेट ऑन समथिंग टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को समझने के लिए कंसंट्रेट करना, दैट्स मीन wrap one's brain around। नेक्स्ट है जीरो इन ऑन समथिंग। जीरो इन ऑन समथिंग का मतलब क्या होता है, फोकस ऑल अटेंशन ऑन वन थिंग, किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करना, दैट्स मीन जीरो इन ऑन समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एबव ऑल। एबव ऑल का मतलब क्या है, चीफली या मेनली। नेक्स्ट है आपका ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ ड्यू टू, के कारण, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ। नेक्स्ट है आपका ऑन नो अकाउंट। ऑन नो अकाउंट मतलब नॉट फॉर एनी रीज़न, किसी कारण से नहीं, तो ऑन नो अकाउंट इसका मीन्स होगा। नेक्स्ट है आपका अ फिडेस्ट एचेज, तो मतलब अ फेथफुल फ्रेंड और डिवोटेड फॉलोअर, एक ऐसा फ्रेंड जो आपके लिए लॉयल हो, एक ऐसे डिवोटर, एक आपके ऐसे प्रशंसक, ऐसे अनुयायी जो आपके लिए बिल्कुल फेथफुल रहें, दैट्स मीन अ फिडेस्ट एच। नेक्स्ट है द हील ऑफ एचिल्स, मतलब अ वीक पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जो आपका बहुत वीकेस्ट है, तो द हील ऑफ विचेस। नेक्स्ट है आपका एन एडोनिस। एन एडोनिस का मतलब क्या होता है, अ वेरी हैंडसम मैन, तो वेरी हैंडसम मैन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एन एडोनिस। नेक्स्ट है आपका टू एज्यूम ईयर्स। टू एज्यूम ईयर्स का मतलब टू अफेक्ट सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू स्टैंड अलॉफ। टू स्टैंड अलॉफ का मतलब क्या है, टू कीप टू वन सेल्फ एंड नॉट मिक्स विथ अदर। टू स्टैंड अलॉफ का मतलब क्या है, टू कीप टू वन सेल्फ एंड नॉट मिक्स विद अदर, दूसरों के साथ ज़्यादा मिक्स नहीं होना, तो दैट्स मीन टू स्टैंड अलॉफ, थोड़ा किनारे रहना, दैट्स मीन टू स्टैंड अलॉफ। नेक्स्ट है टू लीड द एल्टर। टू लीड द एल्टर मतलब टू मैरी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एन एनानिस मीन्स अ लायर। नेक्स्ट है आपका एन अपोलो मीन्स अ मैन विथ परफेक्ट फिजिक, ठीक है। तो आपने देखा होगा अपोलो हॉस्पिटल्स, तो इनका मतलब ही क्या है, एक परफेक्ट फिजिक टाइप की जो चीज़ें हैं, तो एन अपोलो मीन्स एन अ मैन विथ परफेक्ट फिजिक। नेक्स्ट है आपका टू अपसेट द एप्पल कार्ट। टू अपसेट द एप्पल कार्ट, दैट्स मीन टू डिस्टर्ब द पीस, डिस्टर्ब द पीस। नेक्स्ट है आपका एप्पल पाई ऑर्डर, दैट्स मीन इन परफेक्ट ऑर्डर, एक परफेक्ट ऑर्डर में तो एप्पल पाई ऑर्डर। नेक्स्ट है आपका एक्रेडियन लाइफ, दैट्स मीन अ ब्लिसफुल हैप्पी रूलर एंड सिंपल लाइफ। नेक्स्ट है आपका टू टेक अप आर्म्स। टेक अप आर्म मीन्स टू फाइट और टू गो
टू द वॉर, किसी युद्ध के लिए जाना या युद्ध करना, दैट्स मीन टू टेक अप आर्म्स। नेक्स्ट है टू ग्राइंड। टू ग्राइंड मीन्स टू डू, टू हैव समथिंग सेल्फिश ऑब्जेक्टिव इन व्यू, किसी चीज़ में आपका सेल्फिश होना, ऑब्जेक्टिव होना, दैट्स मीन यू आर डूइंग टू ग्राइंड। नेक्स्ट है टू ब्रेक द बैक ऑफ एनीथिंग, मतलब टू परफॉर्म द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। आपने टू ब्रेक द बैक ऑफ एनीथिंग, तो आपने एक ऐसी चीज़ कर ली, जैसे मैं कहूँ तो एंसिन पैसेज और क्लोज टेस्ट अगर आप आपके अच्छे से सॉल्व हो जा रहे हैं, दैट्स मीन यू डिड ब्रेक द बैक ऑफ एनीथिंग, ब्रेक ऑफ, ठीक है। तो टू परफॉर्म द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट को अगर आप पार्ट का परफॉर्म कर रहे हैं, दैट्स मीन टू ब्रेक द बैक ऑफ एनीथिंग। नेक्स्ट में टू बैक बाइट ऑ पर्सन। टू बैक बाइट ऑ पर्सन मीन्स टू स्पीक डिसगाइज अबाउट समवन। नेक्स्ट है आपका ही हैज़ नो बैकबोन। ही हैज़ नो बैकबोन मीन्स ही हैज़ नो विल और हिज ओवन, उसके पास अपनी कोई किसी चीज़ को करने की कोई विल नहीं है, पावर नहीं है, दैट्स मीन ही हैज़ नो बैकबोन। नेक्स्ट है आपका टू कॉज बैड ब्लड। टू कॉज बैड ब्लड मीन्स टू कॉज एनिमिटी, शत्रुता करना, तो दैट्स मीन ब्लड बैड ब्लड है दोनों में, दैट्स मीन दो टू कॉज एनिमिटी, उनके बीच में क्या है, एनिमिटी है। नेक्स्ट है आपका बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज है विथ ऑल वन बिलोंगिंग्स, अपने सारी चीज़ों के साथ, बिलोंगिंग्स के साथ, तो दैट्स मीन बैग एंड बैगेज। नेक्स्ट है आपका टू कीप द बॉल रोलिंग। टू कीप द बॉल रोलिंग का मतलब क्या है, टू हेल्प, टू कीप थिंग्स गोइंग, किसी चीज़ को कंटिन्यू चलते रहना, तो इसका मतलब क्या है, टू कीप द बॉल रोइंग, मतलब टू कीप थिंग्स रोइंग। नेक्स्ट है आपका बेरमीसाइड फीस्ट। बेरमीसाइड मीन्स फीस्ट मीन्स इमेजिनरी बेनिफिट्स, ऐसे बेनिफिट्स जो काल्पनिक हो, तो दैट्स मीन बेरमीसाइड फीस्ट। नेक्स्ट है आपका बी लाइन। बी लाइन मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस, दो जगहों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, बी प्लेस के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है आपका बिहाइंड वंस बैक। बिहाइंड वंस बैक का मतलब क्या है, विदाउट वंस नॉलेज। नेक्स्ट है आपका बिहाइंड द सीन, इसका मतलब क्या है, इन प्राइवेट। नेक्स्ट है टू हिट बिलो द बेल्ट। नेक्स्ट है आपका टू हिट बिलो द बेल्ट मतलब टू एक्ट अनफेयरली इन अ कॉन्टेस्ट, मतलब किसी कॉन्टेस्ट या किसी चीज़ में भी अनफेयरली वर्क करना, दैट्स मीन टू हिट बिलो द बेल्ट। नेक्स्ट है आपका टू बाइट द डस्ट। टू बाइट द डस्ट मीन्स टू बी डिफीटेड इन बैटल, टू बी डिफीटेड इन बैटल। नेक्स्ट है आपका वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट मीन्स अ पर्सन हु डिस्करेज एंजॉयमेंट और एंथुसिज्म, ऐसा पर्सन जो डिस्करेज करता है किसकी उत्साह के लिए तो या एंथुसिज्म के लिए, तो दैट्स मीन अ वेट ब्लैंकेट। नेक्स्ट है इन कोल्ड ब्लड, इसका मतलब क्या है, डेलिबरेटली। नेक्स्ट है आपका ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग का मतलब अ लर्नड, एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल वुमेन, और ब्लू स्टॉकिंग। नेक्स्ट है आपका एट फर्स्ट ब्लश। एट फर्स्ट ब्लश मीन्स एट फर्स्ट साइट। नेक्स्ट है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब जो कंप्लीटली अनएक्सेप्टेड हो, ठीक है, जिसकी हमने कोई कल्पना ही नहीं करी हो, तो समथिंग कंप्लीटली अनएक्सेप्टेड। नेक्स्ट है आपका वंस ब्रेड एंड बटर। वंस ब्रेड एंड बटर मीन्स वंस मीन ऑफ लिवलीवुड, ठीक है। नेक्स्ट है टू ब्रेथ वंस लास्ट मतलब टू डाई। नेक्स्ट है आपका टू मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ मीन्स टू अटेम्प्ट टू डू समथिंग विदाउट प्रॉपर मटेरियल, किसी चीज़ के प्रॉपर मटेरियल के बिना ही किसी चीज़ को करना, टू मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ। नेक्स्ट है टू किक द बकेट। टू किक द बकेट का मतलब टू डाई। नेक्स्ट है आपका गुड वाइन नीड्स नो बस। गुड वाइन नीड्स नो बूस का मतलब क्या है, देयर इज़ नो नीड टू एडवर्टाइज समथिंग गुड। अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। गुड वाइन नीड्स नो बूस। नेक्स्ट है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स टू एक्सपेंड एनर्जी इन टू डायरेक्शन एट द सेम टाइम। देखिए कल भी हमने बताया था आपको एक ये टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, इसका मतलब तो क्या था, एक का मतलब था फिजूल खर्ची नहीं करना, दोनों तरफ से जलाना, तो फिजूल खर्ची नहीं करना। और नेक्स्ट में है टू एक्सपेंड एनर्जी इन टू डायरेक्शन एट द सेम टाइम, तो दोनों सही है, दोनों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, दोनों अलग अलग मिलेंगे। एक्चुअली जो इसके पीछे की कहानी है वो कुछ इस प्रकार है कि 17वीं सेंचुरी के टाइम पे जो कैंडल थी वो आपकी एक ऐसी चीज़ थी जो काफ़ी कीमती हुआ करती थी, और अगर आप उसको दोनों साइड से जलाएंगे, अगर आप दोनों साइड से उसको जलाएंगे तो इसका मतलब ये कैंडल, अगर सपोज दैट ये आपके पास कैंडल है, अगर आप इसको दोनों साइड से जला रहे हैं तो इसका मतलब आप उसे फिजूल खर्ची कर रहे हैं, तो लेविशली कर रहे हैं। 17वीं सेंचुरी का इडियम है, ठीक है, फ्रेंच ये इडियम है, फ्रेंच से आया है, तो उससे रिलेटेड था ये। बट आफ्टर दैट धीरे धीरे जैसे टाइम चेंज होता गया तो इसकी मीनिंग थोड़ा चेंज होती गई। तो अब क्या है, टू एक्सपेंड एनर्जी इन
टू डायरेक्शन एट द सेम टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा इफ़ द कैप फिट्स वियर इट, दैट्स मीन टू, इफ़ यू थिंक द रिमार्क्स रेफर टू यू देन एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म, ठीक है। इफ़ द कैप फिट्स वियर इट, इफ़ यू थिंक द रिमार्क्स रेफर टू यू देन एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है केयर किल्ड इट द कैट, डोंट फ्रेट एंड वरी यूर सेल्फ टू डेथ, ठीक है। केयर किल्ड इट द कैट मतलब जो केयर कर रहा है उसने किल कर दिया, दैट्स मीन आपको फियर डेथ के प्रति कोई घबराने की या फियर या वरी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो होना ही है। डोंट फ्रेट एंड वरी यूर सेल्फ टू डेथ, उसके बारे में सोच सोच के आप परेशान ना हो। तो केयर किल द कैट। नेक्स्ट आपका टू कैच वंस आई मीन्स टू अट्रैक्ट अटेंशन, किसी चीज़ की अटेंशन लेना, टू कैच द वंस आई। नेक्स्ट आपका टू टेक द चेयर, टू टेक द चेयर का मतलब टू प्रिसाइड अ मीटिंग। नेक्स्ट है आपका सी हैज़ नो चेयर, नेक्स्ट मीन्स सी इज ओल्ड देन ही से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू पिक एंड चूज, टू पिक एंड चूज का मतलब क्या है, टू मेक अ केयरफुल सिलेक्शन, एक ऐसा सिलेक्शन करना जो केयरफुल हो, तो मतलब टू पिक एंड चूज। नेक्स्ट है टू स्क्वायर द सर्कल, दैट्स मीन टू अटेम्प्ट समथिंग इम्पॉसिबल, ठीक है। किसी सर्कल को स्क्वायर बनाना जो इम्पॉसिबल है, टू स्क्वायर द सर्कल, ठीक है। तो दैट्स मीन टू अटेम्प्ट समथिंग इम्पॉसिबल, आप ऐसी चीज़ को कर रहे हैं जो आपकी क्या है, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है आपका एवरी क्लाउड हैज़ इट्स लाइनिंग, दैट्स मीन एडवर्स कंडीशन डू नॉट लास्ट फॉर एवर। ये है आपका एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, यहाँ पे थोड़ा छिप रहा है वाटर मार्क की वजह से, चलिए कोई बात नहीं। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, इसका मतलब क्या है, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका एडवर्स कंडीशन डू नॉट लास्ट फॉर एवर। नेक्स्ट है आपका क्लोज लिस्टेड, क्लोज लिस्टेड का मतलब क्या है, आपका मीन। नेक्स्ट है आपका कट यूर क्लोथ अकॉर्डिंग टू यूर क्लॉथ। नेक्स्ट लिव विद इन यूर इनकम, एक जितनी चादर उतने पाँव पसारने वाली जो कहावत है उसकी तरह है, तो मतलब जितनी आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग ही आप जिए। तो लीव कट योर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। नेक्स्ट है आपका अ कॉक एंड बल स्टोरी, इसका मीन्स क्या है, अ फुलिशली इनक्रेडिबल स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जो बिल्कुल काल्पनिक है, तो कुक एंड बुल स्टोरी से कहेंगे। नेक्स्ट है आपका टू बी कॉक श्योर मीन्स टू बी परफेक्टली श्योर और सर्टेन। नेक्स्ट है आपका टू थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन एनीथिंग, दैट्स मीन टू डिस्करेज एफर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑफ कलर, ऑफ कलर का मतलब क्या होता है, नॉट इन द यूजुअल फॉर्म, ऑफ कलर का मतलब नॉट इन द यूजुअल फॉर्म। नेक्स्ट है टू कमिट टू मेमोरी, दैट्स मीन टू लर्न बाय हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है टू मैनी cooks spoil the broth, that's mean where there are more workers than necessary, मतलब काम कम लोग ज़्यादा, that's mean too many cooks spoil the broth। नेक्स्ट है आपका क्रोकोडाइल टीयर्स, दैट्स मीन हाइपोक्रिटिकल फियर्स, मतलब घड़ियालू आंसू जिसे कहते हैं, तो क्रोकोडाइल टीयर्स। नेक्स्ट है बाय हुक और बाय क्रुक, दैट्स मीन बाय फेयर और फॉल मीन सही या गलत किसी भी तरीके से। नेक्स्ट है कट एंड राइट, इसका मतलब क्या है, रेडीमेड। अप टू डेट मतलब रिसेंट, बिल्कुल अप टू डेट। इविल डेज मतलब अ पीरियड ऑफ मिसफॉर्च्यून। नेक्स्ट है आपका हेल्कियन डेज मतलब अ टाइम व्हेन देयर आर पीस एंड हैप्पीनेस इन द लैंड, मतलब बिल्कुल ऐसे सुखद दिन को हम कहेंगे अ टाइम व्हेन देयर आर पीस एंड हैप्पीनेस इन द लैंड्स। नेक्स्ट है आपका टू स्टेप इनटू डेड मैन्स सूट मीन्स टू कम इनटू इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है गो टू द डेविल मीन्स बी ऑफ। नेक्स्ट है आपका डेविल्स बोन, इसका मतलब होता है क्या, डाइस। नेक्स्ट है आपका डेविल्स प्लेथिंग्स मीन्स प्लेइंग कार्ड्स। नेक्स्ट है गिव अ डॉग अ बैड नेम एंड हैंग हिम मीन्स वंस अ पर्सन लूजेज हिज रेपुटेशन, दैट्स मीन कोई का पर्सन अपनी रेपुटेशन को खो देता है, तो मीन्स गिव अ डॉग अ बैड नेम एंड हैंग हिम। नेक्स्ट है आपका एवरी डॉग हैज़ हिज डे, दैट्स मीन सूनर और लेटर एवरी मैन हैज़ हिज शेयर ऑफ गुड फॉर्चून, मतलब समय सबका आता है, तो
एवरी डॉग हैज़ हिज डे। नेक्स्ट है आपका टू थ्रो डस्ट इन वंस आइज मीन्स टू ट्राई टू डिसीव समवन और मिसलीड समवन। किसी की आंखों में धूल झोंकना मतलब किसी को धोखा देना या किसी को मिसलीड करना। नेक्स्ट है वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट मीन्स अ यूजलेस पोजीशन विच इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव टू कीप। एक ऐसा चीज़ को रखना जो आपके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव हो, काफ़ी महंगा हो। आप किसी हाथी को पालेंगे और आपके पास उतनी क्षमता नहीं है, आप इसका मतलब क्या है, आप किसी ऐसी चीज़ को, एक्सपेंसिव चीज़ को अपने पास रख रहे हैं जो यूजलेस है बिल्कुल। अ वाइट एलिफेंट। नेक्स्ट है टू सेट द थेम्स ऑन फायर। टू सेट द थेम्स ऑफ फायर मीन्स टू डू समथिंग सेंसेशनल और रिमार्केबल। ठीक। नेक्स्ट है अ ब्रंच चाइल्ड ड्रीड्स द फायर। A burnt child dreads the fire. That's mean one who has had a previous unpleasant experience in always scared of situation where such experience are likely to be repeated. Next है आपका a fish out of water, मतलब ऐसी कंडीशन जो आपके लिए अनकंफर्टेबल हो। एनी वन इन एन एक्वार्ड सिचुएशन। ठीक है, अ फिश ऑफ वाटर। नेक्स्ट है आपका फॉल प्ले मीन्स चीटिंग करना किसी से। नेक्स्ट है टू जंप फ्रॉम फ्राइंग पैन इनटू फायर। टू जंप फ्रॉम फ्राइंग पैन इनटू फायर मतलब टू कम आउट टू वन ट्रबल एंड गेट इनटू अ वर्स। एक किसी समस्या से बाहर निकलना फिर दूसरी समस्या में फंस जाना। दैट्स मीन टू जंप फ्रॉम अ फ्राइंग पैन इनटू फायर। नेक्स्ट है ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट अ गोल्ड मीन्स थिंग्स आर नॉट ऑलवेज एज एट्रैक्टिव, मतलब हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। दैट्स मीन हर चीज़ जो एट्रैक्टिव है वो सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। टू डाई इन हार्नेस मीन्स टू कंटिन्यू एट अ वंस ऑक्यूपेशन अनटिल डेथ। ठीक है, अपने कार्य करते समय जो डेथ हो जाती है दैट्स मीन टू डाई इन हार्नेस। नेक्स्ट है आपका मेक हे वाइल द सन शाइन्स मीन्स टेक एडवांटेज ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट है लॉक stock and barrel, the whole of everything means completely, that's mean lock, stock and barrel. Next आपका a miss is as good as mile, that's mean comes no here near it if someone narrowly misses the target is still stated एज अ मिसडेड वंस और फेलियर। मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसे हम बिल्कुल जिसे कहते हैं कि कट ऑफ से फेल हो जाते हैं तो उसे ये कहेंगे कि फेलियर ही है, ना कि वो सक्सेसफुल है, उसे फेलियर ही गिना जाएगा। तो अ मिस इज़ एज अ गुड एज अ माइल। नेक्स्ट है आपका टू मूव हेवन एंड अर्थ, दैट्स मीन टू exert all effort. Next at one shallow does not make a summer means it is unreliable to base one's conclusion on only a single test or incident. नेक्स्ट है आपका इफ़ विशेस वर हॉर्सेस बेगर्स माइट राइड, दैट मीन इफ विशिंग कुड मेक थिंग्स हैपन देन इवन द मोस्ट डेस्टिट्यूट पीपल वुड हैव एवरीथिंग दे वांट। दैट्स मीन अगर विशेष ही अगर हम प्रार्थना ही करते रहें, विशेष ही करते रहें और उससे हर चीज़ पॉसिबल हो जाए तो द मोस्ट डेस्टिट्यूट पीपल वुड हैव एवरीथिंग इन दे वांटेड। सबसे गरीब या डेस्टिट्यूट पर्सन अगर प्रार्थना ही करते रहे तो उसके बाद सब कुछ आ जाएगा। तो दैट्स मीन इफ विशेस वर हॉर्सेस बेगर्स माइट राइड। नेक्स्ट है आपका अ 9 days वंडर। आपने बहुत बार सुना होगा ये चीज़ कि अ 9 days वंडर कुछ दिन की है ये सारी बातें, उसके बाद नॉर्मली हो जाना है। इवेंट विच रिलेटेड अ सेंसेशन फॉर अ टाइम बट इज़ अ सून फॉरगेटन, कुछ टाइम के लिए है उसके बाद नॉर्मल भूल जाते हैं। नेक्स्ट है आपका येलो प्रेस मीन्स न्यूज़पेपर्स विच पब्लिक सेंसेशनल एंड अनसर्कप्लस स्टोरीज एंड एग्जैगरेटेड द न्यूज़ टू अट्रैक्ट रीडर। तो येलो प्रेस मीन्स मतलब किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए किसी चीज़ को बताना, एग्रेगेट करना किसी चीज़ को, तो येलो प्रेस उसे कहा जाएगा। नेक्स्ट अ बॉल पार्क फिगर। अ बॉल पार्क फिगर मीन्स अ जनरल फाइनेंशियल फिगर। नेक्स्ट है टू बैलेंस द बुक टू मेक सर्टेन दैट द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड इज नॉट मोर देन अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट a cash cow means a product or service that makes a lot of money for a company। एक कैश काउ मतलब अगर कोई काव है तो दूध देगी, दूध से पैसे आएंगे। दैट्स मीन अ प्रोडक्ट ऐसी चीज़ जिससे कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा मिले। अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट मेक्स अ लॉट ऑफ मनी फॉर अ कंपनी। नेक्स्ट आपका डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट मतलब टू प्रेजेंट अ काउंटर
आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट है डोंट गिव अप द डे जॉब, मीन्स यू आर नॉट वेरी गुड एट समथिंग यू कुड नॉट डू इट प्रोफेशनली। आप किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हैं, आप उसे प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टू कुक द बुक्स, मीन्स टू मॉडिफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है आपका टू गेट द सैक, मतलब डिसमिस्ड फ्रॉम जॉब, जॉब से डिसमिस्ड हो जाना। टू बी सोव्ड अंडर, टू बी स्नोव्ड अंडर means to be very busy, to be snowed under means to be very busy, to work your fingers to the bone or to sweat blood means to work really hard. Next है hear it on the grapevine means to hear rumors. Next in the heat of the moment, in the heat of the moment means overwhelmed by what is happening in the moment. Next, not a spark of decency means no manners. Speak the devil means the expression is used when the person you have just been talking about arrives. Next, whole 9 yards, everything, all of it. Next, your guess is as good as mine means to have no idea about anything. तो 325 आपके ये फ्रेजेस हैं, 325 आपके फ्रेजेस हैं। इनकी जो PDF है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप लोगों की हिंदी शॉर्टहैंड की स्पीड नहीं बढ़ रही है तो PDF में आपको ये लिंक मिलेगी, तो आप लोग सब इस लिंक में जाके उस बुक को देख सकते हैं जो हमारी उच्च गति स्टेनो बुक है, जो आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, इंग्लिश वोकैब से रिलेटेड अगर बुक आपको लेनी है तो आप उसे भी देख सकते हैं। आपको यहाँ लिंक नज़र आ रही होगी, आप उसे देख सकते हैं। स्क्रीन पे आपको लिंक नज़र आ जाएगी जो PDF मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और PDF आपको कहाँ से मिलने वाली है इसके बारे में जब आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको इसी तरीके का एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तो आपको इसी तरीके की लिंक्स नज़र आएंगी। और उन लिंक्स में आप देखेंगे आपको ये हमारा फेसबुक का ग्रुप नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम आपको यहाँ पर हम आपको डेली सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते रहते हैं, जो भी हम नई वीडियोस डालते हैं। तो इस ग्रुप से कनेक्ट हो जाइएगा, फेसबुक ग्रुप से। रही बात PDF की, तो PDF का देखिए ये सबसे पहले आपको यहाँ पर लिंक नज़र आएगी, टेलीग्राम फॉर हिंदी स्टेनो लिखा हुआ है, स्टेनो हेल्प PP। तो आप इस लिंक में क्लिक करेंगे, इस लिंक में आपको PDF मिल जाएगी। तो इस लिंक को ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर लीजिए। टेलीग्राम में इस लिंक को आप कर लीजिएगा। टेलीग्राम में मेरा देने का मकसद ये है कि कोई भी नया बच्चा आएगा, अगर व्हाट्सएप में मैं देता हूँ तो कोई नया बच्चा अभी इस वीडियो के बाद में या 1 दिन बाद या 2 दिन बाद जुड़ेगा तो उसे वो PDF शो नहीं होगी, तो मुझे बार बार वो PDF देनी पड़ेगी। इससे अच्छा है टेलीग्राम में आप पुरानी हिस्ट्रीज भी चेक कर सकते हैं, पुरानी जो आपको PDFs दी गई है वो भी चेक कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम की इस लिंक को ज्वाइन करिएगा। ठीक है, या टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक को डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो टेलीग्राम की सबसे पहली लिंक जो है जिसमें स्टेनो हेल्प PP लिखा है, खाली उसे ज्वाइन करिएगा, उसमें आपको मिल जाएगी। और सारे भी टेलीग्राम के चैनल हमारे अलग अलग हैं, पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए अलग है, आपका जो न्यू लर्नर्स है उनके लिए अलग अलग है, बट आपको टेलीग्राम स्टेनो हेल्प PP ही उसमें जाना है, बस हो गया। इंग्लिश स्टेनो वाले के लिए अलग है, आपको ओनली जाना है किसमें, टेलीग्राम स्टेनो हेल्प PP। और ये हमारी प्लेलिस्ट के बारे में सब बताया गया, आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं, प्रॉपर जो हमारी पूरी प्लेलिस्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पूरा सेशन अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, कोई भी हमारी अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने बोला था कि जो हमारे 200 अभी पहले के थे जिनमें वॉइस का इशू था, तो हम उसे 8 PM पे सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे, क्लास लेंगे 8 PM पे, उसे हम 3-4 दिनों में कवर कर लेंगे। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, 8 बजे की क्लास में भी जरूर आइएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।